So hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0. Welcome back to Gravity Circle. क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एंड थैंक यू सो मच CBSE कि हमारी एग्ज़ाम को 14 दिसंबर को किया गया है टर्म 1 की। और जैसा मैंने आप लोगों से पहले बोलते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि एग्ज़ाम शायद नवंबर में होने वाली है। सो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चा लोग एग्ज़ाम जल्दी है तो आप प्रीवियस ईयर वीडियो से अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लो। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास में टाइम है, हम लोगों ने MCQ सीरीज़ शुरू कर दी है, हम लोगों ने सैम्पल पेपर सीरीज़ शुरू कर दी है। तो अब हम लोगों के पास में समय है, इसलिए हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। हमारे पास में एक नया चैप्टर आ चुका है अल्कोहल फिनॉल ईथर, हमारे टर्म 1 सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो गाइस इस चैप्टर की भी अपने आप में बहुत यूटिलिटी है। क्यों इस चैप्टर की यूटिलिटी है मैं आपको बता दूं। देखिए, अल्कोहल अपने आप में एक ऐसा कंपाउंड्स होते हैं जिसकी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं। पहली बात तो अल्कोहल्स आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स, दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं ये। उसके अलावा फिनॉल्स भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, हम लोग कई जगह पर केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। ईथर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, इसलिए इनका फ्रेग्रेंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना। हमारे आसपास हमारी डे टू डे लाइफ में इनकी बहुत अच्छी यूटिलिटी होती है, इसलिए ये चैप्टर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे जितने भी देवदास हैं, हमारे जितने भी पारों के आशिक हैं, उन सभी पारों के आशिकों के लिए अल्कोहल तो है ही। तो बेटा लोग चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी चैप्टर है, अच्छे से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर क्या होता है। इमेजिन करना, जब कभी भी आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, आपके पास में अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर उस हाइड्रोकार्बन में से मैं एक हाइड्रोजन माइनस करके एक OH ग्रुप अटैच कर दूं तो इट विल बिकम अल्कोहल। वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास में मीथेन है, सो मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH लगा दो, ये बन जाएगा CH3OH, अल्कोहल है। क्लियर? मान लीजिए तुम्हारे पास में C2H6 है, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक OH लगा दो, ये बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, तो ये तुम्हारी अल्कोहल हो गया। तो सर फिनॉल क्या होता है? देखो बेटा, फिनॉल एक स्पेशल कंपाउंड होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, फिनॉल्स कब बनते हैं? फिनॉल्स तब बनते हैं जब आपका OH is attached, when OH is attached directly to the benzene ring। आपकी बेंजीन रिंग से अगर फिनॉल डायरेक्टली अटैच्ड होता है, सीधा सीधा अटैच्ड होता है, तो फिनॉल बनता है। मतलब कि जब आपने आपके बेंजीन के रिंग को इस प्रकार लिया और उसे डायरेक्टली OH लगा दिया तो ये बनता है आपका फिनॉल। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके अलावा अगर मैं ईथर्स की बात करूं तो ईथर्स के अंदर जैसे मान लीजिए ये R है, ये OH है, ROH को आप लोग अल्कोहल कैटेगरी में रखेंगे। फिर अगर आपके पास में PH है, PHOH, ना व्हाट डू मीन बाय PH? PH का मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल की रिंग, ये तुम्हारा फिनॉल कैटेगरी आ जाएगी। अब ईथर के अंदर क्या होता है? बेसिकली ईथर्स के अंदर क्या होता है? इन ईथर्स द H is replaced by an alkyl और एन अराइल ग्रुप। एक अल्काइल या अराइल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया था ना। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप या व्हाट इज अराइल ग्रुप? तो देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये ROH है, RO। अब इस H की जगह पे मान लो मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया R। अब यहां पर ये R क्या है? ये किसी भी टाइप का
अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो जाए, C2H5 हो जाए, C3H7 हो जाए, कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। या मान लो ये R है, ये O है, और यहां पर तुम्हारी एक फिनाइल की रिंग आ जाए, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाए, तो ये सब तुम्हारे ईथर की कैटेगरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज ईथर। तो ईथर क्या है? ROR, यानी अल्कोहल के OH में से, अल्कोहल के OH फंक्शनल ग्रुप में से अगर आपने H हटाकर वहां पर एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ROR या RO फिनाइल ग्रुप, ये बन जाता तुम्हारा ईथर। तो ये बात समझ में आ गई। सो बेसिकली आप देखो, तीनों बनाने के लिए हमारा OH फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल भी OH से बनता है, फिनॉल भी OH से बनता है, और ईथर भी OH से बनता है। बस रिएक्शन करते वक्त ROH यानी अल्कोहल या फिनॉल में से अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पर एक अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दूं तो मुझे ईथर मिल जाएगा। इसीलिए ईथर को भी हम लोग हमेशा इसी के साथ पढ़ते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। चले गाइस, तो अब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। फटाफट हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर्स वगैरह आएगा, फिर वही पैटर्न जो हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में फॉलो किया था, हम वही पैटर्न की तरफ चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी, दैट इज क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हम लोगों के पास में जो सैंपल पेपर आया था उसमें हेलो अल्केन हेलो अरीन से सवाल आया था। एक कंपाउंड में 3 क्लोरीन जोड़ रखे थे और बोला गया था कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस पर है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। वैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मान लीजिए अगर आपके पास में कार्बन कंपाउंड है C2H5 और इसके पास में एक OH ग्रुप है, या अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में एक फिनॉल है और फिनॉल में भी एक OH ग्रुप है, तो व्हेन योर अल्कोहल और व्हेन योर फिनॉल हैव ओनली वन OH ग्रुप, ये दोनों के दोनों मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में आएंगे। ये दोनों के दोनों मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में आएंगे। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा हो, CH2OH, CH2OH, या अगर आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा हो, फिनाइल की रिंग है, एक OH यहां लगा हुआ है, एक OH यहां लगा हुआ है। नाउ देयर आर 2 OH ग्रुप, अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी, तो इसे हम लोग बोलेंगे डायहाइड्रिक। क्या बोलेंगे लाड लो? डायहाइड्रिक। अच्छा, अब मान लो कभी ऐसा दिख रहा हो, CH2OH, CHOH, CH2OH, या अगर मान लो तुम्हारे पास में ऐसा कंपाउंड आ जाए, बेंजीन रिंग, OH, 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 तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये ट्राइहाइड्रिक की कैटेगरी में आ जाएगा। सो आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, आपके जो अल्कोहल्स हैं या आपके जो फिनॉल्स हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। कुछ लोग ये ट्राइहाइड्रिक को है ना पॉलीहाइड्रिक भी बोलते हैं, पॉली मतलब मैनी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लो, इसको नोट कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? क्या ये चीज सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? वेरी गुड। बेटा ध्यान रखना, इस बार टर्म 1 के अंदर सवाल कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए ये जो सारे पॉइंट्स पहले के एग्जाम्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, बट अब इनकी यूटिलिटी है। अच्छा आगे चलते हैं। नाउ मोनोहाइड्रिक compounds can be further classified as, monohydric compounds can be further classified as। अब आप मोनोहाइड्रिक कंपाउंड को फर्दर कैसे क्लासीफाई करोगे? देखो,
सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसके अंदर जो आएगा, व्हेन द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उससे OH अटैच्ड हो। समझ में आ रही बात? जब आपका फंक्शनल ग्रुप यानी आपका जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपका कार्बन जिससे कि OH अटैच्ड है वो sp3 होना चाहिए। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं, चारों सिंगल, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो एक H यहां आ जाए, एक H यहां आ जाए और मान लो एक अल्काइल ग्रुप यहां आ जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल्स। ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अब मान लो ये कार्बन जिससे आपका OH नाम का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास में एक अल्काइल ग्रुप यहां आ जाए, एक अल्काइल ग्रुप यहां आ जाए और एक हाइड्रोजन यहां आ जाए। ना यहां पर आप देखो एक कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप हो, तब वो बन जाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पर अगर तुम्हारे पास में कार्बन है जिसके पास में एक OH है, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां। अच्छा, यहां पर R और R' सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। यहां पर R' और R" सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। इसको बोला जाता है टर्शियरी अल्कोहल, इसको बोला जाता है टर्शियरी अल्कोहल। तो आपके अल्कोहल्स 3 तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? अच्छा, इसके अलावा आपको एक और इसके अंदर, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया, एक और आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल्स, इसके अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, अलाइलिक अल्कोहल। ना व्हाट डू यू मीन बाय अलाइलिक अल्कोहल्स? अलाइलिक, याद करो वो ट्रिक जो मैंने हेलो अल्केन हेलो अरीन में सिखाई थी, अलाइलिक और विनाइलिक। अलाइलिक यानी ए मतलब अल्फाबेटिकली प्रिफरेबल। अल्फाबेटिकली प्रिफरेबल मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन बदले में एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा, ये कार्बन देन बदले में एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? क्या आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किताबों में इसको ऐसा लिखा गया है, उन्होंने यहां पर CH मान लिया और इसके आगे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डबल बॉन्ड आ जाने का मतलब sp2। सो सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज अलाइलिक अल्कोहल, इन्हें अलाइलिक अल्कोहल बोला जाता है। तो क्या याद रखेंगे? 2 हाइब्रिडाइजेशन काम करते हैं, sp3 और sp2। अलाइलिक क्योंकि अल्फाबेटिकली प्रिफरेबल है, अलाइलिक जो कि अल्फाबेटिकली प्रिफरेबल है, इसलिए अलाइलिक में आपका फंक्शनल ग्रुप sp3 से जुड़ेगा और बाद में विनाइल आ जाएगा। विनाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली बाद में आता है तो इसको sp2 दे दो, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? ट्रिक से याद किया करो तो मजा आएगा। अच्छा, अगला होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अरे सर, बेंजाइलिक अल्कोहल की क्या बात कर रहे हो? बेंजीन रिंग पर OH, ओए ओए पगलो, अगर तुम बेंजीन रिंग पर सीधा अल्कोहल जोड़ दोगे तो फिनाइल बन जाएगा। और भाई साहब, बेंजीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहां तो हम ऐसे कार्बन की स्टडी कर रहे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब यहां पर आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अल्कोहल का OH नहीं जुड़ेगा। अल्कोहल का OH नहीं, डायरेक्टली OH नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एक कार्बन से
और वो कार्बन जुड़ेगा आपके बेंजीन रिंग से, और ये कार्बन के पास में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि ये कार्बन sp3 होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक अल्कोहल, इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ गए? अच्छा, अगर यहां पर दोनों H हुए तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर C, यहां पर एक R आ जाए, यहां पर एक H आ जाए और यहां पर एक OH आ जाए, कार्बन अभी भी sp3 है, लेकिन यहां पर इस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास में एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक फिनाइल ग्रुप हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और एक यहां बना देता हूं, अगर तुम्हारे बेंजीन रिंग से कार्बन OH R और R डैश यहां हो जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हो जाएगा तुम्हारा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो ये बेंजाइलिक, इनफैक्ट ये भी अलाइलिक भी तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं वो भी बना के बता दूं, मैं आपको वो भी बना के बता देता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं ये रब कर देता हूं, बस इतना रब कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज अगर उससे OH जुड़ जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप का होता है, नॉर्मली भी, बेंजाइलिक भी, और अपन अलाइलिक देखते हैं। देखो अलाइलिक को करके देखते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये C, ये H, ये H और ये OH, ये तुम्हारा प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। फिर ये डबल बॉन्ड CH C R OH H, ये तुम्हारा सेकेंडरी, मतलब इस कार्बन से जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है उससे एक ये ग्रुप हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, और ये कार्बन, ये OH, ये R, ये R डैश, ये CH और ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा टर्शरी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, तो ये टर्शरी हो गया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इसमें भी हो सकता है। देखो इसको नोट करो, देखो इसको नोट करो, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम इन दिस? पक्का? ग्रेट। अब अपन यहां पर सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहां पर जल्दी से सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करें। इसको कर देते हैं sp2। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? sp2, यानी अब तुम्हारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है और उससे आपका OH जुड़ेगा। अब ये दो टाइप का होगा, सीधा सीधा आप लोग समझ ही गए हो। अब यहां पर आपको OH को डायरेक्टली उससे जोड़ना है तो पहला को क्या मिलेगा? विनाइल अल्कोहल। क्या होगा विनाइल अल्कोहल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बताओ थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया, विनाइल अल्कोहल या विनाइलिक अल्कोहल। भाई यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप सीधा सीधा उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आगे फिर दुनिया में जहां में कुछ भी हो जाए, CH लग जाए, CH3 लग जाए, कितनी बड़ी चेन लग जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके बाद में सेकेंड क्या होगा? सेकेंड इज योर फिनॉल। अरे भाई सेकेंड इज योर फिनॉल। सर फिनॉल कैसे? अरे भाई साहब, फिनॉल का मतलब क्या है? एक बेंजीन रिंग, हम लोग सब जानते हैं बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड होता है। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर इसे डायरेक्टली मैं OH जोड़ दूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH जुड़ गया, तो ये तुम्हारा फिनॉल की कैटेगरी में आ गया। तो फिनॉल भी एक प्रकार का अल्कोहल ही मान लो, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, इट इज ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? चलो इसको नोट करो।
फिर हम लोग अल्कोहल फिनॉल को क्लासीफाई कर चुके हैं अब हम लोग बढ़िया तरीके से। अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे ईथर्स को। चलो नोट करो, ईथर्स दो तरीके के होंगे हमारे पास में। ईथर्स हमारे पास में दो तरीके के होंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्लासीफाई ईथर्स। अभी हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल को क्लासीफाई कर लिया। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ईथर्स की। नाउ हाउ ईथर्स आर क्लासिफाइड। सो बेसिकली ईथर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ethers can be classified as, ethers can be classified as, ईथर कैसे क्लासीफाई किया जा सकते हैं? पहला होगा आपका सिंपल, या मैं कहूं सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल, और दूसरा मैं बोलूं तो वो होगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। सिंपल और अनसिमेट्रिकल। अब देखो कैसे, सिंपल सी बात समझो भाई, ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स आर नथिंग बट आर, ओ आर। बस यहां पर ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन की तरफ जो दोनों अल्काइल ग्रुप है, बोथ द अल्काइल ग्रुप शुड बी सेम। यहां पर आपको ध्यान रखना है, बोथ द अल्काइल और वी कैन से आर ग्रुप शुड बी सेम, शुड बी सेम। ये हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे? देखो, अगर मैंने यहां CH3 जोड़ा है तो मुझे यहां भी CH3 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहां मैंने CH3 CH2 जोड़ा है तो यहां पर भी मुझे CH2 CH3 जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो यहां मेरे पास में एक फिनाइल ग्रुप है तो यहां पर भी मुझे एक फिनाइल ग्रुप ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल में आता हूं तो यहां पर तुम्हारे जो R है और जो तुम्हारा R डैश है ये सेम नहीं होंगे, दीज आर नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये CH3 है तो ये CH2 CH3 हो जाएगा। अगर ये CH3 है तो हो सकता है दूसरा वाला तुम्हारा एरोमेटिक हो जाए। अगर मान लो ये तुम्हारा एरोमेटिक है तो ये हो सकता है तुम्हारा CH2 CH3 हो जाए। तो ये डिफरेंट कैटेगरी में आ गया। तो ये तुम्हारे मिक्स्ड और सिंपल ईथर्स होते हैं। कोई परेशानी बच्चा लोग इसके अंदर? किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं आपको इसके अंदर? चलिए ग्रेट। सो गाइस, इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नॉमेनक्लेचर्स की तरफ। नोट इट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो में हम लोगों ने ओसवाल की गुरुकुल बुक इस्तेमाल करी है, जिसमें 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं साइंस स्ट्रीम के, जिसमें आपको की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। ये सैंपल पेपर इंटायरली क्लास 12th टर्म 1 सिलेबस के हिसाब से डिजाइंड है। इसके अंदर आपको जो सैंपल पेपर बोर्ड ने यानी CBSE ने लॉन्च किया था वो तो मिलेगा ही विद सोल्यूशन। इसके अलावा भी आपको 7 सैंपल पेपर केमिस्ट्री के, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिलेंगे विद सोल्यूशन। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न पर हैं। आपको इसके अंदर MCQs मिलेंगे, MCQ विद केस स्टडी मिलेगी, असर्शन रीजंस मिलेंगे, और उसके अलावा दिस बुक विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस बुक, जो कि आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करवाकर एक इंटायर फीलिंग दे देगा कि भैया बोर्ड एग्जाम्स में मेरे को कैसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है। एंड अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिसर्च की हुई है। तो गाइज, अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैं आपको ये बुक परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूँ। इस बुक को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। मैं भी यहाँ पर इसको केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ एंड मेरे हिसाब से ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। तो एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लेना। चलिए गाइस, इतना हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं और नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। गाइस, आप सभी लोगों को अगर नॉमेनक्लेचर अच्छे तरीके से नहीं आता है तो मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के वाली रिक्वेस्ट मान लो तुम भले ही, क्योंकि तुम लोगों को मुझे बताना ज़रूरी है। मैंने हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर में, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आपको, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वीडियो के एंड में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम के चैप्टर में जब मैंने नॉमेनक्लेचर कराया तब मैंने कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ाया था। एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं आपको आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो एक बार जाकर उससे ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे हम लोग बढ़ चलेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ। पहले हम लोग एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर फिनॉल की तरफ जाएंगे और फिर ईथर्स की तरफ जाएंगे। तो गाइस नॉमेनक्लेचर के अंदर मैं डायरेक्टली कंपाउंड की टेबल बनाऊंगा। हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं और फिर उसका IUPAC, IUPAC, कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग इसको IUPAC बोलते हैं, होशियारी बजा के बाद हम लोग IUPAC पढ़ेंगे। ध्यान रखना कॉमन नेम लिखने का तरीका, आप लिखेंगे अल्काइल प्लस अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात। और IUPAC का रूल तो आपको पता ही है। चलिए एक एक करके मैं कंपाउंड बनाता जाता हूं। CH3OH, कॉमन नाम क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग लिखते हैं मिथाइल और OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल, इट बिकम्स मिथाइल अल्कोहल। लेकिन जब मैं IUPAC की तरफ जाता हूं तो एक कार्बन को मैं हमेशा लिखता हूं मिथ, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैं लिखता हूं एन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप OH होने की वजह से मैं E को हटा देता हूं और ये बन जाता है मीथेन और आगे जोड़ देता हूं ऑल, तो ये हो जाता है मीथेनॉल। कोई तकलीफ, वेरी गुड। दूसरा कंपाउंड CH3CH2OH, दो कार्बन, इथाइल अल्कोहल, फिर दो कार्बन के लिए इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ई हटा दो और लिख दो ओल, इथेनॉल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ग्रेट। CH3 CH2 CH2OH, तीन कार्बन, तीन कार्बन को हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। सर यहां पर 1 लगाने का क्या मतलब है, आपने यहां पर 1 क्यों लगाया, समझना। अगर मान लो मेरे पास में ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं बल्कि यहां होता, तब क्या होता। अच्छा अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग सी नोट करना, मैंने आपको बताया था एक ऐसा कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिससे कि आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, उसके पास में एक अल्काइल ग्रुप यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां आ जाए, एक अल्काइल ग्रुप यहां और एक अल्काइल ग्रुप यहां आ जाए, तो ऐसे कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सो नो डाउट इसका एक नाम हो जाएगा सेकेंडरी, यानी सेक, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सर आप और क्यों लिख रहे हो, आपके शैतानी हंसी हमें अच्छी नहीं लग रही है। एक बात और बताओ ना, हेलो अल्केन हेलो अरीन में क्या सीख के आए थे, एक ऐसा कार्बन जो कि सेकेंड लास्ट हो। सर यहां से अगर मैं गिनूंगा तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरा मतलब लास्ट, अगर ये लास्ट है तो लास्ट के पहले वाला सेकेंड लास्ट। सर अगर ये फर्स्ट मानूं, ये सेकेंड मानूं, ये थर्ड मानूं तो ये लास्ट, तो लास्ट के पहले वाला ये सेकेंड लास्ट, मतलब दोनों कंडीशन से सेकेंड लास्ट कार्बन है। आगे सर जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो सिमिलर मिथाइल ग्रुप आ जाएं तो ये कार्बन तो आइसो कार्बन भी कहलाता है। तो सर ये तो आइसो की कैटेगरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो हमेशा ध्यान रखना
प्रोपाइल एक ऐसा केस है जिसमें कि सेक और आइसो दोनों लगाया जा सकता है, लेकिन जब मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करने जाऊंगा तो नंबरिंग कहीं से भी करूं 1 2 3, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ओल, इट बिकम प्रोपेन टू ऑल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है सर, तो इसके लिए अच्छा यहां पर आपने N नहीं लगाया था सर, गंदी बात, गंदी बात, गंदी गंदी। सर N क्यों लगाया? लंबी कार्बन की चेन के लिए, तो यहां पर मुझे N तो लगाना पड़ेगा। N ब्यूटाइल अल्कोहल। सर IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे ब्यूटेन 1 एंड ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। चलो इतना नोट करो, फिर मैं इसको रब करूंगा यहां पर बोर्ड पर, मैं जगह बनाऊंगा। हो गया? चलिए बोर्ड पर जगह बना ली जाए, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलिए मैं ब्यूटेनॉल नहीं हटाऊंगा क्योंकि मैं इससे मिलता जुलता एक कंपाउंड देना चाहता हूं आपको, मैं इससे मिलता जुलता कंपाउंड देना चाहता हूं। चलो इसका मुझे बताओ, CH3 CHOH CH2 CH3, चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा? सर एक ऐसा कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसके पास में एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है। हाँ एक मिथाइल है एक इथाइल है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अल्काइल ग्रुप है। मतलब सर ये कार्बन 100% सेकेंडरी कार्बन की कैटेगरी में आ रहा है, ये आइसो नहीं कहलाएगा, ये सेकेंडरी कहलाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सर यहां से अगर 1 2 करूंगा तो तीसरे नंबर पर OH आ जाएगा, जो कि गलत है, तो मैं इसको 1 और इसको 2 कर देता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। समझ गए? अच्छा आगे बढ़ते हैं। CH3 CH CH3 CH2OH, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा? हाँ सर ये सेकेंडरी थोड़ी कहलाएगा। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर सेकेंडरी कहलाने के लिए तो आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास में 2 हाइड्रोजन नहीं होने थे, 1 हाइड्रोजन होना था, एक अल्काइल ग्रुप तो ये हो गया बड़ा सा, और यहां पर एक और अल्काइल ग्रुप होना था, लेकिन इसके पास में तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। यहां देखो सर, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां, 2 अल्काइल ग्रुप और मात्र 1 हाइड्रोजन, लेकिन यहां तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब सेक तो होगा नहीं। लेकिन सर जब मैं ये देखता हूं कि इस कार्बन को अगर मैं नंबर 1 कार्बन मानूं, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये लास्ट कार्बन है, लास्ट के पहले वाला सेकेंड लास्ट। अच्छा या अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं और इसको 3 मानूं, तो ये भी लास्ट है, तो लास्ट के पहले वाला ये भी सेकेंड लास्ट, मतलब दोनों ही केस में ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन है। और इस सेकेंड लास्ट कार्बन के पास में एक मिथाइल ग्रुप इधर और एक मिथाइल ग्रुप इधर, मतलब ये 100% आइसो कार्बन है। आइसो कार्बन होता ही यही है, दिस इज योर आइसो कार्बन, समझ रहे हो? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन सर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? भाई डेफिनेटली ये कार्बन नंबर 1 होगा क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 2 होगा, या तो इसको 3 मान लो या इसको 3 मान लो, अभी के लिए मैं इसको 3 मान लेता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर सर एक मिथाइल नाम का सब्सटीट्यूएंट है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की लंबी चेन मिली मुझे इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल है इसलिए ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। आया समझ में? हाँ आया समझ में बकुड़ो? चलिए अगले कंपाउंड का नाम बताओ, अगले कंपाउंड का नाम बताओ मुझे। काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, डायरेक्ट सवाल करने से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। इसका नाम बताओ। सर आपका फंक्शनल ग्रुप
एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये टर्ट है। टर्ट 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हिसाब से तो ये ब्यूटाइल होना चाहिए। सो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है? भाई अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, ये 3 मतलब लास्ट, लास्ट कार्बन मतलब ये वाला कार्बन हो गया सेकेंड लास्ट। अब अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 हो गया। अगर ये 3 है, इसको लास्ट मान रहे हो तो भी ये सेकेंड लास्ट। अगर इसको 1 मान रहे हो, इसको 2 मान रहे हो, इसको 3 मान रहे हो, ये 3 है तो ये भी सेकेंड लास्ट है। हर कंडीशन में बीच वाला कार्बन सेकेंड लास्ट है। अब सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों सेम टू सेम मिथाइल ग्रुप हो जाते हैं। सिर्फ मिथाइल ग्रुप में होता है आइसो और नियो, सिर्फ मिथाइल ग्रुप में होता है। तो तीनों सेम ग्रुप, तीनों मिथाइल ग्रुप, तीनों सेम ग्रुप, तो इसीलिए ये कार्बन नियो कार्बन की कैटेगरी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो अब आपको नियो कैटेगरी का केस भी समझ में आ गया। नियो कैटेगरी में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे तीनों के तीनों ग्रुप मिथाइल होने चाहिए, तो वो नियो। तो अब ये हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये फर्स्ट माना मैंने, ये सेकंड माना, इसको थर्ड मान लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं, या इसको थर्ड मानोगे तो ये छूट जाएगा। अब आप देखो सेकंड नंबर वाले कार्बन पे तुम्हें फिर से एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 3 कार्बन की लंबी चेन दिख रही है, इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी सेकेंड कार्बन से है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ये देखो नीचे वाले और ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लगभग सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में भी आ गए हैं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो इस बात को? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बस इतने कॉमन नाम आपको याद रखने। इस तरीके से कॉमन नामों पर सवाल आ सकता है। यूजुअली इससे ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको 2 कंपाउंड और सिखा देता हूं, मेरा मन कर रहा है। एनसीईआरटी में भी दे रखा, और अभी तो एनसीईआरटी हमारी भगवान है, तो हम उसको मान लेते हैं उसकी बात को। एक CH2OH, CH2H, इसको क्या बोलोगे? और एक CH2OH, CHOH और CH2H, इसको क्या बोलोगे? बेटा इनके कॉमन नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल एंड कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का तरीका इज वेरी इजी। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो मैं नाम लिखूंगा 2 कार्बन की वजह से इथेन। लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक पहले कार्बन पर, एक दूसरे कार्बन पे, तो 1,2। और हम अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं, लेकिन 2 OH है, तो 2 OH के लिए पहले लगाना पड़ेगा डाई और फिर ऑल, डायॉल। ये सनी देओल का भाई है डायॉल, बॉबी देओल। अच्छा, इसको अगर मैंने 1 माना तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 कार्बन की चेन है, तो मैं इसको लिखूंगा प्रोपेन 1,2,3। पहले कार्बन पे भी है OH, दूसरे पर भी है OH और तीसरे पर भी है, तो प्रोपेन 1,2,3। कितने OH है? 3, इसलिए ट्राइऑल। ट्राइऑल। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो प्यारे बच्चों। पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला केस देख के कुछ याद आ रहा है? ये विसिनल वाला केस है, ये विसिनल डायऑल वाला केस है। आपने वहां पढ़ा था ना विसिनल डाइहैलाइड, तो वहां पर डाइहैलाइड क्यों बोलते थे? क्योंकि हेलो अल्केन हेलोरिन में हेलोजन फंक्शनल ग्रुप था। यहां पर डायऑल होगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 एडजेसेंट कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप का होना
विसिनल केस को सेटिस्फाई करता है, तो ये विसिनल डायऑल वाला केस हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज विसिनल डाई अल्कोहल। इसको क्या बोला जाएगा? विसिनल डायऑल। और इसके कॉमन नेम के लिए मैंने ट्रिक सिखाई थी, अल्काइलीन। अल्काइलीन डायऑल। वहां पर आप क्या पढ़ते थे? डाई हेलाइड, जैसे 2 क्लोरीन तो डाई हेलोजन, डाई क्लोरीन, 2 ब्रोमीन तो डाई ब्रोमीन। तो यहां पर नाम हो जाएगा अल्काइलीन डायऑल। अब अल्काइलीन में अल्काइल ग्रुप क्या है भाई? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन डायऑल। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कंपाउंड है CH3 CHOH CH2OH। बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? अब आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करने जाओगे तो आप लिखोगे 1 2 3, नंबरिंग यहां देखो शुरू की, क्योंकि हम अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायऑल। ये तो तुम्हारा IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? अगेन 2 एडजेसेंट कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये विसिनल डाई अल्कोहल वाली केस हो रही है। विसिनल डायऑल का कॉमन नाम क्या होता है? अल्काइलीन डायऑल। उधर अल्काइलीन डायहेलोजन पढ़ा था, अल्काइलीन डायहेलाइड पढ़ा था, इनफैक्ट डायहेलाइड, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड, लेकिन यहां पर अल्कोहल है इसलिए डायऑल। अब यहां पर कितने कार्बन की चेन है? 1 2 और 3, तो यहां पर अल्काइलीन की जगह पर क्या आ जाएगा? प्रोपाइलीन डायऑल। प्रोपाइलीन डायऑल। अंडरस्टूड? क्या आपको ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से पक्का? पक्का? अच्छा, इसके अलावा सर एक केस और पढ़ाया था यार, सर याद नहीं आ रहा है सर। क्या है कि आजकल बादाम नहीं खा रहे ना, तो याद नहीं आ रहा है सर। अभी तुमको याद करा देते हैं ससुरो, रुको अभी तुमको याद करा देते हैं। CH3 CHOH OH। अब सर यहां पर तो आपने एक ही कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तो सर इसका कॉमन नाम क्या होगा भाई? ये कौन सी कैटेगरी है? ये जेम डायऑल वाली कैटेगरी है। जैसे जेम डायहेलाइड पढ़े थे उधर, ये जेम डायऑल वाली कैटेगरी है। नाउ एक ही कार्बन से अगर 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो जाए, जेम। अब इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने बोला था जब एक ही कार्बन से 2 जुड़ जाए, 2, तो 2 को इंग्लिश में लिखते हैं 2, यानी डी आएगा। तो यहां पर आप इथाइलिन में क्या करना? इथाइलिडीन कर देना बस। आपने इसके पहले इथाइलिन लिखा था, इथाइलिन करा था आपने जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप थे। अब आप इथाइलिडीन कर दो। डीन, डी में जो ड आ रहा है, ड 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 मतलब 2, 2 मतलब एक ही कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप, और वो दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। हाँ, तो ये इथाइलिन डायऑल वाला केस हो गया। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये जेम डायऑल वाली कैटेगरी में आ गया। और इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगा इथाइलिन डायऑल, इथाइलिडीन डायऑल, सॉरी। अब यहां पर देखो 2 कार्बन है, इसलिए इथाइलिडीन डायऑल। कॉमन नेम आप लिखेंगे अल्काइलिडीन डायऑल, इनफैक्ट कॉमन नाम ही होगा। चलो इसका नाम करके बताओ जल्दी से। CH3 CH2 OH OH H। अब इसका नाम क्या होगा? सर अगेन 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम कार्बन से जुड़े हुए, मतलब सर ये जेमाइनल यानी कि जेम डायऑल की कैटेगरी में आ गया। सर जेम डायऑल के हिसाब से कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से अल्काइलिडीन डायऑल लिखना चाहिए, अल्काइलिडीन डायऑल। अब यहां पर क्योंकि सर 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम सर अल्काइलिडीन के हिसाब से हो जाएगा प्रोपाइलिडीन डायऑल। क्या ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यहां पर अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा साइक्लिक अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। थोड़े से साइक्लिक अल्कोहल्स की भी हम लोग यहां पर बात निपटा लेते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पे सवाल तो आया है गुरु। मान लो तुम्हारे पास में एक
ऐसा कंपाउंड है OH, एक ऐसा कंपाउंड है OH, OH, एक ऐसा कंपाउंड है OH। चलो क्या नॉमेनक्लेचर हो गया इसका? हाँ, इसे कॉमन नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट द कॉमन नॉमेनक्लेचर, मुझे कॉमन नॉमेनक्लेचर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं देखना भी नहीं चाहता हूं। कॉमन नॉमेनक्लेचर हटाई दो पिक्चर से। अब यहाँ पर क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अल्केन है, मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो लगाना पड़ेगा बस मुझे नाम के पहले, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड हो गया। साइक्लो 6 कार्बन की चेन है, ये साइक्लोहेक्सेन, और पहले कार्बन पर अल्कोहल है इसलिए 1 ऑल। यहाँ पर फिर देखो साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा साइक्लो 6 कार्बन की चेन साइक्लोहेक्सेन। ना अगर मैं इसको 1 मानूं तो मुझे इसको 2 मानना पड़ेगा, या इसको 1 मानूं तो इसको 2 मानना पड़ेगा, बात एक ही है। तो हेक्सेन 1,2 डायोल, ये देखो तुम्हारी फिर डायोल फैमिली में आ गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रायोरिटी मेरी, बाकी सब जाए भाड़ में। तो ये 2 हो जाएगा। फिर सर इसको 2 क्यों बोला, इसको 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा अब हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है, हम चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिले, उसकी भी इज्जत करेंगे, मेहमान है हमारा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि देखो 5 कार्बन की वो साइक्लिक चेन है, इसलिए 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। नाउ आई होप आपको ये चीज बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।